फिर से स्टार्ट। रिकॉर्डिंग मैंने ऑफ इसलिए करी, 2 बार स्टार्ट, क्योंकि टॉपिक ब्रांड न्यू स्टार्ट हो रहा है ना, वो एंड हो गया काफी। 42 मिनट तो वही ले गया, 42 पूरे, मतलब 40 आ रहे तो नहीं, 35 मिनट तो खा ही गया वो। तो फिर इसको पूरा जीरो से रिकॉर्ड करेंगे। हाँ भाई, क्या नाम है इसका? ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर। देखो, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कह लो या कॉर्पोरेट कल्चर कह लो, वन इन द सेम थिंग। हम तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ भी तो उसी के लिए रहे, कॉर्पोरेट के लिए तो पढ़ रहे हैं। कॉर्पोरेट कह लो, ऑर्गेनाइजेशन कह लो, एक ही बात है। कॉर्पोरेट कल्चर या ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, क्या होता है कल्चर? तो कल्चर, देखो, कल्चर एक ऐसी चीज होती है जो अच्छे इंप्लीमेंटेशन के लिए बहुत जरूरी है। इंप्लीमेंटेशन तभी अच्छा हो सकता है, स्ट्रेटेजी तुम कितनी भी बढ़िया बना लो, तुम्हारा कल्चर ही बढ़िया नहीं है, तुम्हारे तौर तरीके ही अच्छे नहीं है, कैसे हो जाएगा बढ़िया? समझ लो ना मेरी बात। यू गो टू द बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट, सब कुछ बेस्ट है, बट आपका खुद का ही मामला गड़बड़ है, कोई डिसिप्लिन सेटअप नहीं हो रहा, कैसे होगा? नहीं हो सकता फिर। समझे कि नहीं समझे? कोई जादू की वो थोड़ी है भाई छड़ी कि बोला और ऐसे कुछ थोड़ी है यार। अनलेस एंड अनटिल आपका जो काम करने के तौर तरीके हैं, कल्चर है, वो अच्छा नहीं होगा तो वो की स्ट्रैटेजी कितनी भी बढ़िया हो, वो काम नहीं करेगी। उसे ठीक से इंप्लीमेंट करने के लिए अच्छा कल्चर होना बहुत जरूरी होता है। सो इट्स ऑल अबाउट दैट कल्चर। क्या होता है सर कल्चर? डेफिनेशन बता दो, क्योंकि डेफिनेशन ही नहीं पता होता, मतलब तो समझ जाते हैं। सुनिएगा, कॉर्पोरेट कल्चर रेफर्स टू कंपनीज वैल्यूज। ऑर्गेनाइजेशन की कैसी वैल्यूज है, कैसा बिलीफ सिस्टम है, कैसे प्रिंसिपल्स, उसूल, ट्रेडिशंस, वेज ऑफ ऑपरेटिंग थिंग्स। असली में शॉर्ट में बोलो तो वेज ऑफ ऑपरेटिंग, काम करने के तरीके। सो वेज ऑफ ऑपरेटिंग द इंटरनल एनवायरमेंट, अपने एनवायरमेंट को मैनेज करने के तरीके, काम करने के तरीके, ये सब क्या होता है? कल्चर होता है। तो बोलो, व्हाट इज कॉर्पोरेट कल्चर? It refers to the values, beliefs, traditions, principles. It refers to the values, beliefs, traditions, principles, and ways of operating the internal environment. समझ में आया? एवरी कॉर्पोरेशन हैज अ कल्चर। सही बात है, हर ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर तो होता ही है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा। किसी का अच्छा हो, किसी का बुरा होगा, लेकिन होता तो सभी में ना। सो एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज अ कल्चर दैट एक्सर्ट्स पावरफुल इन्फ्लुएंस, जिसका प्रभाव पड़ता है काय पे? ऑन द बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स। अच्छा कल्चर होगा तो उसका अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा मैनेजर्स के बिहेवियर पे। उनके मैनेजर्स अच्छे से बिहेव करेंगे, अच्छे से काम करेंगे, लेकिन अगर कल्चर ही अच्छा हो नहीं होगा तो मैनेजर भी अच्छा काम नहीं करेगा, अच्छा बिहेव ही नहीं करेगा, काम भी अच्छा नहीं करेगा। आज कल्चर, अब सुनिएगा, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। कल्चर टॉपिक में बड़ा है तो बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक है। तो पहले तो कल्चर एज ए स्ट्रेंथ, क्वेश्चन में आ जाता है केस स्टडी में, सर हाउ कल्चर इज अ स्ट्रेंथ? इससे भी एक स्ट्रेंथ की बात है क्या सर? अच्छा कल्चर होना क्या एक स्ट्रेंथ होती है? बिल्कुल होती है। अच्छा कल्चर होना इज अ गुड थिंग ना। अच्छा, अगर खराब है तुम्हारा कल्चर तो इट कैन एक्ट एज अ वीकनेस ऑल्सो। कई ऑर्गेनाइजेशन है उनकी कल्चर इज द वीकनेस। समझ में आ गई मेरी बात? आपके मुकेश की कई कंपनीज हैं, कल्चर इज वेरी पुअर। समझ लो, मेनी पीपल ट्राई टू रेजिस्ट अवे फ्रॉम द कंपनी, जाते ही नहीं। समझ लो, मेरा वो एक जूनियर है, उसको उसका नॉर्मली यहाँ जयपुर में पैकेज है कुछ 33-35 लैक्स का, वहां से ऑफर आया उसके पास 48-50 लैक्स का, गया ही नहीं। क्यों? बिकॉज ऑफ द कॉर्पोरेट कल्चर दे हैव। समझ लो मेरी बात? सो दैट कल्चर इज वेरी काइंड ऑफ टॉक्सिक। समझ लो ऐसा। तो अब आप समझिए कल्चर भी क्या होती है, वीकनेस होती है। समझ लो, अच्छा कल्चर नहीं है तो वीकनेस है, वो अच्छा कल्चर है तो वो एक स्ट्रेंथ भी है। ठीक है, सो टाटा's स्ट्रेंथ इज इट्स कल्चर। टाटा's स्ट्रेंथ इज इट्स कल्चर, कॉर्पोरेट कल्चर। समझ लो, इट्स वैल्यूज। क्या होता है कल्चर? वैल्यूज, बिलीव्स, ट्रेडिशंस, प्रिंसिपल्स। समझ लो, द एम्प्लॉइज इन टाटा दे डोंट लीव द ऑर्गेनाइजेशन फॉर 10, 12, 20 years। इंडियन आर्मी क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ही तो है, एक संस्था है ना, जहां पे लोग क्या होते हैं, अपने काम से संतुष्ट होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन से संतुष्ट होते हैं, इसलिए लोग नहीं छोड़ते। देखते ही आप, वो भी तो एक ऑर्गेनाइजेशन ही है ना, वहां पे भी तो ऑर्डर्स ही ले रहे हैं ना आप। कॉर्पोरेट में भी क्या करते हो? यू टेक ऑर्डर्स। इंडियन आर्मी में भी यू टेक ऑर्डर्स एंड यू गेट सैलरी। अरे भैया, काय के लिए जाता है? द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न। पैसा तो है ही ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी तो है ही ना। अरे है ना भाई, आदमी वहां से पैसा पाता है या नहीं पाता है? अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है ना उस पैसे से, वो भी तो एक काम ही है। अरे आया ना भैया, बोलो नहीं सर, वो तो ऑब्वियसली हम उसे मानते हैं, बट दैट इज है तो इसेंशियली तो
लोग नौकरी नौकरी के लिए जा रहे हैं ना, बोला सर वो फौज में नौकरी करेंगे, पैसा है तो काम करना ही है जीवन में, तो ये पैसे कमाने ही है तो जाएगा ना फौज में। अब आप समझो वो भी तो एक ऑर्गेनाइजेशन ही है, और वो ऑर्गेनाइजेशन कितनी तगड़ी तरीके से मेंटेन हो रही है, आप देखो उसका कल्चर। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो ये चीज कितनी तगड़ी चीज चला रहे हैं कि वहां पे हिंदू भी रह रहा है, मुसलमान भी रह रहा है, हर जात, हर कास्ट, हर रिलीजन का आदमी रह रहा है और कुछ भी नहीं बोल रहे, एक जना दूसरे को कुछ नहीं बोल रहे। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये क्या है, जो तौर तरीके हैं, काश ये पूरा देश वैसा बन जाए, लेकिन बन नहीं सकता है। उसके लिए फौज को आना पड़ेगा या तो सिखाने के लिए। समझ में आ रही है? वहां पे नहीं होती ये सब बातें। वहां पे आपको बहुत सारे एग्जांपल्स देता हूं मैं। क्या होता है, जैसे हिंदू वाला कोई, अब मान लो अपन हिंदू है ना, फॉर एग्जाम्पल फौज में है, अब वहां पे बेटा मंदिर भी है, मस्जिद भी है, और एक ही जगह होते हो, एक ही रूम में तीनों फोटोज लगी होती है, एमएमजी बोलते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, ठीक है, और चर्च भी होता है। अब आप समझो, अगर आप हिंदू वाले हो और अगर कोई वहां पे मुसलमान वालों का कोई त्योहार है एंड इट इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन द यूनिट, यू हैव टू गो, जाना पड़ेगा आपको, कंपल्सन है, यू कांट से नो। ऐसी कभी मान लो कोई हिंदू वाला त्योहार है, कोई सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है, एंड वहां पे कोई ऑफिसर है जो मुसलमान है, उसको भी जाना पड़ेगा उसमें। दिस काइंड ऑफ वैल्यूज दे हैव, एंड इफ यू डिनाई दोस, तो आपको निकाल देंगे नौकरी से, बिल्कुल, विच इज अ गुड थिंग। स्ट्रिक्ट इज स्ट्रिक्ट। समझ रहे हो? अभी थोड़े टाइम पहले एक थे, अब मैं उनका रिलीजन नहीं बताऊंगा, फालतू वो करोगे तुम। तो एक एक पर्टिकुलर रिलीजन के थे, ही डिनाइड कि उस वाले उसमें नहीं जाएंगे, एक कोई इवेंट था यूनिट के अंदर ही डिनाइड कि उसमें नहीं जाएंगे। ही वाज कोर्ट मार्शल बाय इंडियन आर्मी, लाइक गेट लॉस्ट। वो ये बोला कि बोला यार भाई, हम बोला हम तो इस रिलीजन के हैं, हम तो नहीं जाएंगे, हमारे रिलीजन में कहा हुआ है। उसने कहा व्हेन यू केम इन द इंडियन आर्मी, योर रिलीजन चेंज्ड, योर रिलीजन इज इंडियन, यू हैव टू गो, यू हैव टू ट्रीट देम लाइक योर ब्रदर। वो जो सेलिब्रेट कर रहा है, जो खा रहा है, जो पी रहा है, वो तुमसे कुछ अलग नहीं है। सबसे पहले इंडियन आर्मी में आते आदमी क्या हो जाता है, होमोजीनस। देख लो आप, सारे बाल वाल सब काट देते, क्यों काट देते? यू शुड ऑल लुक सेम, यूनिफॉर्म। व्हाई यू शुड ऑल लुक सेम, यू आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम द अदर। आगे बात समझ में? ये होता है एकदम बिल्कुल सेम, कोई हाथ में, कोई गले में, कोई कुछ नहीं, देयर इज नथिंग यू कैन वेयर। तुम्हारा कोई भी धर्म हो, कुछ भी हो, इंडियन आर्मी में नहीं, मतलब ये सब नहीं चलता है उधर। आ रही है बात समझ में? ये है। तो वहां उसने रिफ्यूज किया, उस एक आदमी ने, एक ऑफिसर था, उसने रिफ्यूज किया, वॉज कोर्ट मार्शल। बोला आप तो ये वाली फीलिंग लाओगे तो यू आर नॉट फिट टू बी ऑन ऑफिसर इन इंडियन, निकाल दिया। ऐसे चलाना था देश को भी। आगे बसन में ऐसे अगर देश चलाते तो देश भी अच्छा हो सकता। ऐसा आपको बताऊं कौन चलाता है थोड़ा बहुत, इफ आई टेल यू, ऐसा चलाता है पुतिन। सुना है पुतिन कौन है? अरे अपने ये अपने इधर ही, बिहार, इधर कौन पुतिन, व्लादिमीर पुतिन। तो इस प्रकार से चलाता है, इस फीलिंग से चलाता है, तभी वहां पे सब, वहां पे भी रहते हैं यार, वहां पे नहीं रहते क्या मुस्लिम, वहां पे नहीं रहते क्या हिंदू, वहां पे नहीं रहते क्या अलग अलग, बहुत सारे, वहां तो और भी दुनिया के बहुत सारे लोग रहते हैं। चलाता है कैसे? ऐसे, है ना गेम, समझ में आई? ऐसा होता है फौज में। चलिए, सो कल्चर, और ये पता है क्यों बेटा, वो आज इसलिए वर्ल्ड की, आज हमारे पास हो, मैं एक्सेप्ट करता हूं ये बात कि हमारी जो टेक्नोलॉजी, मे बी इट इज नॉट सुपीरियर टू अदर्स, बट स्टिल इंडियन आर्मी इज ट्रीटेड एज, इट इज नोन टू बी द वन ऑफ द टॉप टू, टॉप थ्री आर्मीज इन द वर्ल्ड। कैसे? बिकॉज ऑफ आर कल्चर, बिकॉज ऑफ आर नेवर डाइंग एटीट्यूड। भाई साहब, कई ऐसी सिचुएशंस होती है जहां पे आपका यूएस के अपन वीडियोस देखते हैं ना, बढ़िया बढ़िया, कि वो सर लादेन को मारा, सर क्या बढ़िया सर, ये और वो, उनकी टीम्स हैं बढ़िया बढ़िया। कुछ ऐसी चीजें भी हैं जहां पे वो टीम्स ऑपरेट नहीं कर पाती और इंडियन आर्मी ऑपरेट कर जाती है, क्योंकि वहां उनका जो पेट्रियोटिज्म है या उनका जो कल्चर है वो उसको ऊपर लेके जाता है। ऐसी जगह जहां आदमी, क्या मतलब भाई, आप मना कर दे, मतलब मना क्या, मतलब दूर से क्विट कर देते हैं। कौन? यूएस के भी सोल्जर्स बता रहा हूं मैं आपको, बड़ी बड़ी जो आर्मी है, उनमें जो स्ट्रॉन्ग वाली टीम्स होती है ना सबसे बढ़िया, वो भी मना कर दे। देख, सबसे बुरी दुनिया में सबसे खतरनाक वाले टेरेंस पे कौन ऑपरेट करता है? इंडियन आर्मी। इससे खतरनाक क्या हो सकता है? कोई ऑपरेट नहीं करता। यूएस यूएस आर्मी -60 में ऑपरेट करती है क्या? नहीं, या -60,
-50 ऑपरेट करते हैं। समझ रहे हो, वादियों में हम क्या गुजारने जाते हैं छुट्टियां, 4 दिन में ठंड लग जाती है, वहां 6-6 महीने बर्फ पे ही पड़े रहते हैं। कैसे? टू प्रोटेक्ट देम। ज्यादातर इन्फिल्ट्रेशन उसी समय होगी। दुश्मन क्या सोचेगा, बोले यार अब तुम ये तो ठंड में होंगे, डर रहे होंगे, इंडियन आर्मी वहां भी खड़ी रहती है भाई साहब। उस भयंकर ठंड में जीरो, अपने यहाँ जीरो पे लग जाता है, अखबार में छप जाता है, I've seen कि 0 डिग्री तापमान हुआ, चूरू में पारा 0 पार है, माउंट आबू में -1 डिग्री पावर, बेटा -60 में खड़े रहते वो। तो क्या है, मैं सिर्फ इतना सा बोलूंगा, कल्चर, इट्स ऑल कल्चर। आगे बात समझ में। वो कल्चर है सर जो उनको सुपीरियर बनाता है बाकी सबसे। कल्चर अब तो क्या समझ गए क्या होती है, एक स्ट्रेंथ, समझ रहे हो, तो वो चीज होती है कल्चर। तो कल पढ़ेंगे, चलो इसके बारे में समझ में आई। चलिए, तो कल पढ़ेंगे अपन इसके बारे में।